general solution of basic trigonometrical इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 है। तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जैसे साइन, तो साइन थीटा बराबर 0। कॉस के लिए देखेंगे तो कॉस थीटा बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0। सेक कॉसेक 0 नहीं होता है, तो 3 ही 0 होता है, 3 0 हो सकता है। तो साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 और टेन थीटा बराबर 0। इसको हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहते हैं। और इसका सॉल्यूशन करके और इसी के आधार पर हम लोग किसी भी कोई भी इक्वेशन है, इसी को बेस मानकर उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली किया जाता है, ज्योमेट्री के हिसाब से किया जाता है, बाय डिफिनीशन किया जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग 3 का देखेंगे और तीनों को हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन कहेंगे। साइन थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर 0 एंड टेन थीटा बराबर 0। तो अलग अलग करके जैसे ए नंबर में दे देते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा बराबर 0। साइन थीटा बराबर 0, इसका अगर जनरल सॉल्यूशन देखना है तो हम लोग कैसे देखेंगे? तो इसको हम लोग बेसिक आधार पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं और इस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और एंगल थीटा दिखाते हैं। ओ या ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं। इस फिगर से अगर साइन थीटा लिखा जाए तो साइन थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा बराबर अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? यह x मानते हैं, यह y मानते हैं। यह हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस y²। साइन थीटा बराबर फिगर से देखेंगे तो y बाय रूट अंडर x² प्लस y² हम लोग लिख सकते हैं। व्हेन साइन थीटा बराबर 0, जब इस सिस्टम में साइन थीटा बराबर 0 हम लोग कहते हैं तो y बराबर कितना हो जाता है? 0। मतलब साइन थीटा बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 होगा, और y बराबर 0 होगा तो b कहाँ कोइंसाइड कर जाएगा? तो b लाइज एट a। b कहाँ आ जाएगा? a पर आ जाएगा। यह एंगल कमना शुरू होगा और कमते कमते y 0 करेंगे तो यह एंगल धीरे धीरे छोटा होते जाएगा और छोटा होते होते वह कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यह 0 लेंगे तो y बराबर 0 होगा और y बराबर 0 होने पर b आ जाएगा a पर। मतलब जब जब हम लोग b को a पर देखेंगे, मतलब जब जब y वाला टर्म y 0 होगा तब तब उस कंडीशन में साइन थीटा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। साइन थीटा बराबर 0 तो y बराबर 0। मतलब y जब भी 0 होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 0 होगा। और y 0 होने का मतलब कि b a पर है तो थीटा 0 है। थीटा 0 है और b a पर अगर हम लोग लेते हैं, y को 0 लेते हैं, तो ऐसे करके एक रोटेशन अगर हम लोग यह ऐसे करके लगा दें तो इस कंडीशन में भी y क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा भैया? पूरा रोटेशन अगर हम लोग लगा लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री या फिर पाई कह सकते हैं।
अगर हम इस तरीके से ऐसे करके चलें और एक रोटेशन लगा दें तो उस कंडीशन में भी थीटा कितना हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस कंडीशन में थीटा कितना हो जाएगा, तो -180 या फिर -पाई। वैसे ही पूरा कंप्लीट रोटेशन लगाएंगे तो 2 पाई। मतलब बी लाइज एट ए, और इस सिचुएशन में थीटा जो है वह या तो 0 डिग्री हो जाएगा या 180 डिग्री हो जाएगा, -180 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, -360 डिग्री हो जाएगा। ऐसे करके यह होते जाएगा। इसको अगर हम लोग तो रेडियन में लिखते हैं तो 0, यह हो जाएगा पाई, -पाई, 2 पाई, -2 पाई, ऐसे करके वैल्यू मिलेगा। जब भी साइन थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा बराबर 0 होगा, पाई होगा, -पाई होगा, 2 पाई होगा, -2 पाई होगा, इस तरीके से। तो अब सबको अगर हम लोग एक कॉमन टर्म से लिखना चाहें सब के लिए, तो थीटा बराबर अगर हम n पाई कर दें और n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दें तो ऐसा लिखने पर यह टर्म हुआ वैसा टर्म लिखा जा रहा है जिसमें सब का सब वैल्यू इन्वॉल्व हो रहा है। तो यही कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक कॉमन टर्म अगर हम लोग ले लें और उसमें सब का सब वैल्यू आ जाए तो वह कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। तो साइन थीटा बराबर 0 अगर हम लोग लिए तो थीटा बराबर क्या आ गया, n पाई। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n पाई, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर। तो यह जो सॉल्यूशन होगा यह कहलाएगा साइन थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन। इसको हम लोग एज ए फार्मूला यूज करेंगे। फिर उसी तरीके से बी में हम लोग देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा बराबर 0। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पर देखते हैं। कॉस थीटा तो ऐसे करके एंगल थीटा बना देते हैं। ओ है, ए है, बी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ से कॉस थीटा लिखेंगे तो यह हो जाएगा, x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन कॉस थीटा बराबर 0। जब कॉस थीटा 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा, 0। और x बराबर 0 आएगा, इसका मतलब कि b लाइज ऑन y एक्सिस। और जब b y एक्सिस पर लाई कर जाएगा तो जो एंगल बन रहा है वहाँ पर वह क्या होगा, तो थीटा जो होगा वह 90 डिग्री होगा। जब भी x 0 होगा b y एक्सिस पर आ जाएगा, तो x 0 होने के लिए थीटा यह पूरा बन जाए तो यह 90 डिग्री हो गया। इधर से बन जाए तो -90 डिग्री हो गया। यह ऐसे करके यहाँ से ऐसे बन जाए तो 270 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर π/2 -π/2 3 π/2 -3 π/2 ऐसे करके हम लोग लिखें। और यह एक कॉमन एक सिंगल टर्म में अगर इसको लिखना चाहें तो 2n + 1
π/2 ऐसा लिख सकते हैं, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यह जो सॉल्यूशन, यह जो थीटा का वैल्यू आया, यह कॉस थीटा बराबर 0 का क्या कहलाया, जनरल सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ कॉस थीटा बराबर 0 इम्प्लाइज थीटा बराबर 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू, यह ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हम लोग कह सकते हैं कि अगर कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 या 2n + 1 π/2। वैसे ही सी में हम लोग देख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0। इसका हम लोग देखते हैं, फिगर बनाते हैं। थीटा x y b a x एक्सिस y एक्सिस ऑरिजिन। यहाँ से tan थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो y/x, व्हेन tan थीटा बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, 0। और साइन थीटा की तरह ही हम लोग कहेंगे कि y 0 है तो b लाइज ऑन x एक्सिस, b x एक्सिस पर आ जाएगा तब y 0 होगा, और ऐसा होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 0 पाई माइनस पाई 2π माइनस 2π, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। और यहाँ से इसको हम लोग n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि जो साइन वाला है वही आ गया यहाँ पर। तो इफ tan थीटा बराबर 0 हम लोग लेते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n π और n बिलोंग्स टू इंटीजर। यह जो सॉल्यूशन आएगा यह क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर 0।